परिमल जी। परिमल जी, परिमल जी आ चुके हैं। शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी आ चुके हैं। शंकर सिंह जी छुट्टियां बहुत करते हैं, बहुत बढ़िया हमारे लीडर हैं, क्राउन लीडर हैं। छुट्टी मत किया करें, क्योंकि सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, मैं रोज आपको बताता हूं। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। डेली जुड़े जूम मीटिंग के साथ, और कम से कम हर मीटिंग में एक नए बंदे को जोड़ने की कोशिश करें। कोशिश नहीं करें, जोड़ें। क्योंकि जब हम कोशिश शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गुंजाइश रह जाती है। कोशिश की जी, हुआ या नहीं हुआ ये बाद की बात है। यानी कि एक बंदे को कम से कम रोज जूम मीटिंग के साथ आप नए बंदे को जरूर जोड़ें। अरे एक बंदे को भी हम डेली जोड़ना शुरू करें तो ये तादाद, ये काफिला बहुत बड़ा हो जाएगा। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से, क्योंकि बूंद बूंद से दरिया बनते हैं और दरियाओं से आगे समंदर बन जाता है। अकेली बूंद की कोई पावर नहीं होती, लेकिन वही बूंद बूंद मिलकर जब दरिया बन जाता है, समंदर बन जाता है, तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आपने भी अपना ग्रुप मेंटेन करना है, बूंद बूंद को इकट्ठा करना है। सोमकौर जी। हमारी बहन सोमकौर जी आ चुके हैं। सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह जी आ चुके हैं। सभी दोस्त आ जाओ। सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम ये जूम मीटिंग है, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। बिना पैसे लगाए बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठे बैठाए। कितने बजे हो गया? 8 बंदे। टाइम 5 मिनट हो चले। दोस्तों, पहले हमने प्लान बताना शुरू किया आपको, और साथ में प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उसके बाद हमने बेसिक टीचिंग जो एक नए पर्सन को चाहिए, हमने वो पूरी सीरीज आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी सीरीज हमने की। अगर आपने ये सारा कुछ एक बार ही सुना है तो बात नहीं बनेगी। एक बार सुनेंगे 10% आपके दिमाग में रहेगा, 90% भूल जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, DF हर्बल ट्रेनिंग, उसका खूब इस्तेमाल करिए, उसको खूब सब्सक्राइब करिए और अपने पूरे ग्रुप को कराइए। जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं उसको आपने DF हर्बल ट्रेनिंग, क्योंकि वहां से उसको एनर्जी मिलेगी। कार तो खरीद ली, लेकिन फ्यूल तो डालना पड़ेगा ना। तो ये जो फ्यूल आएगा, ये जो एनर्जी आएगी, वो DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल के माध्यम से ही आएगी। खुद उसका मोबाइल पकड़ो, सब्सक्राइब करो, उसको बताओ कि अगर जो कुछ आपने सीखना है वो यहां पर है। सिर्फ आपने वीडियो सुननी है, काम करते करते आप सुनते जाओ। आज भी हम जो आपको बताने वाले हैं, एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जनता में कैसे बोलना है। आप कहोगे जी बोलना तो हमको आता है, बरसों से हम बोल रहे हैं, क्या आप हमें बोलना सिखाओगे? कहते हैं कि इंसान बोलना
2.5-3 साल की उम्र से शुरू कर देता है, 5-6 साल की उम्र तक उसको अच्छी तरह से बोलना आ जाता है, लेकिन बोलना क्या है और कैसे बोलना है ये सीखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। उम्र बीत जाती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये सीखने वाली बात है, तो ये सीखना पड़ेगा। जब मैं नेटवर्किंग में आया तो मैंने क्लासें लगानी शुरू की, अपने जो मेरे ग्रुप के बंदे थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की, और ट्रेनिंग के बाद आज वो लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं। पहले जो शर्म आती थी उनको बोलने में, टांगे कामती थी, लेकिन आज वो बहुत बढ़िया धंकड़ स्पीच देते हैं। तो वही पॉइंट जो मैंने उनको सिखाए वही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरे जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यान इधर उधर नहीं जाने देना, यहां ध्यान लगा के सुनना है। और बाद में हम इसको YouTube पे डालेंगे, अपने चैनल पे, DF हर्बल ट्रेनिंग पे, और वहां जाके आपने बार बार इसको सुनना है। बार बार सुनेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। खुद अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करिए और आगे लोगों को सिखाइए, क्योंकि नेटवर्किंग यही है, सीखो और सिखाओ, बीच में पैसे कमाओ। अगर हम खुद भी नहीं सीखते और अपने ग्रुप को भी नहीं सिखाते तो बीच में से पैसे कहां से आएंगे। कहते हैं ना मेरे को तो पैसे नहीं आते, इतने साल हो गए नेटवर्किंग करते हुए। तो भैया देखो प्रॉब्लम है कहां, ना आपने सीखा और ना किसी को सिखाया, ना खुद लीडर बने ना किसी को लीडर बनाया, तो पैसे कहां से आएंगे। पैसे तभी आएंगे जब खुद सीखोगे, आगे सिखाओगे, फिर पैसे आएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि बोलना कैसे है, क्योंकि जिसको बोलना आता है ना, जो अच्छी स्पीच दे सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, लोगों को कायल कर सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जो बोलना नहीं जानता वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। नॉलेज जितनी भी हो उसके पास, जिसको अपनी नॉलेज ट्रांसफर करनी नहीं आती वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज हम यही विषय ले रहे हैं कि बोलना कैसे है। बोलना आ गया तो जिंदगी में आप बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, बोलने के लिए क्या चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। आपने कहीं बोलना है, पता है मैंने 1 घंटा बोलना है, मैंने प्लान करना है, लोगों को जाके टीचिंग देनी है। अगर आपने रोटियां पेट भर के खा ली, अब पेट रोटियों से फूला पड़ा है, बोला जा नहीं रहा, गले तक खाना खा लिया, अब क्या होगा। एक विद्वान का मैंने पढ़ा था, उनका क्या कहना था, कहते हैं कि जब पेट भरा होता है ना तो मुंह से इंसानी आवाज नहीं निकलती, गधे की आवाज निकलती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस विद्वान के जिसकी मैंने किताब पढ़ी उसका कहना था कि जब पेट रोटियों से भरा पड़ा होता है ना, अगर तब हम बोलते हैं तो मुंह से इंसानी आवाज नहीं निकलती, गधे जैसी आवाज निकलती है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि आज मेरे को मीटिंग में बोलना है, सेमिनार में बोलना है, मैंने टीचिंग देनी है, मैंने प्लान करना है, तो खाना तो खाइए। मैं ये नहीं कहता कि भूखे रहिए, लेकिन कम खाइए। अगर बहुत ज़्यादा आप खाओगे तो बाद में आपसे बोला नहीं जाएगा, लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। तो थोड़ा खाइए, उतना खाइए कि आवाज़ कम से कम आपकी निकलती रहे। जो लोग ज़्यादा खाकर जाएंगे वो अच्छा बोल नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। अपनी सांसों पर कंट्रोल करें। डर से दूर
रहें। बोलने का लोगों को फोबिया होता है। ऐसे बातें करनी हो तो बोलते जाएंगे, चाहे 2 घंटे लगा दो बोलते जाएंगे, यारों दोस्तों में बैठे हैं बोलते जाएंगे। लेकिन जब उनको बोला जाए ना कि ये लोग बैठे हैं, वहां आपको कुछ स्पीच देनी है, कुछ भाषण देना है, बोलना है, तो टांगे कांपने लगती हैं। तो करना क्या है, जब भी आप डरे होते हो ना, तो आपकी सांसें, ध्यान देना, पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी सांसें बहुत तेजी से चलने लगती हैं। सांसें तेजी से चल रही होंगी, टांगे कांप रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि यार मैंने जो बोलना है मैं तो भूल गया। तो सबसे पहले आपने लंबी सांस लेनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस आपको हो जाएगी ना, फिर तो सारा कुछ सही होगा। जब आप बोलने लगेंगे, अच्छे लीडर बन जाएंगे। ये मैं पहले की बात बता रहा हूं, जब आपने शुरुआत करनी है। बंदे को बोला जाए पहली बार उसने स्टेज पे जाना है, तो उसकी ना सांसें, जब बंदा डर जाता है ना, तो सांसें तेज चलने लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। सांसों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, लंबे लंबे सांस लिए आराम से बैठ जाइए और लंबे लंबे 2-4 मिनट तक, पता है आगे मेरी टर्न आने वाली है, मैंने बोलना है, लंबी लंबी सांस लीजिए और अपने डर को कंट्रोल करिए। डर होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का डर है। हमारा दिमाग ही हमें डराता रहता है। जब भी डर हमें लगता है तो किस बात का लगता है, हमारा दिमाग डराएगा हमें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इधर से कोई ना आ जाए, ऐसी बात ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं, लोग मेरे पे हंसेंगे, ये होगा वो होगा। दिमाग सोच रहा है, और दिमाग सोच रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो सबसे पहले जब आपने स्टेज पर जाना है, तो अपनी सांसों पर आपने कंट्रोल करना है। अगर आपने अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, आपका डर जो है वो खत्म होने लगेगा। लंबी लंबी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें लेंगे तो ये जो तेज तेज आपके सांस चल रहे हैं ना, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। आपकी जो टांगे कांप रही हैं डर से, ऐसे होता है शुरू में, ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो स्टेज पे जाने से पहले आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, अपने डर को साइड पे रखना है और ये सोचना है कि ये जो लोग बैठे हैं ना, ये तो मूर्तियां हैं, मूर्तियां, इनको कुछ भी नहीं पता। देखो, जब आपने सुनना है, बात ध्यान से सुनिए, जब आपने सुनना है किसी को, तो ये सोचकर सुनना है कि मेरे को कुछ नहीं पता, ये बंदा जो बोल रहा है इसको सब कुछ पता है, मैंने इससे ज्ञान लेना है, तब ये सोच के बैठिए। लेकिन जब आपने बोलना है, तब आपने ये सोचना है कि ये जो बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं पता, ये तो मूर्तियां हैं, मेरे को सब पता है। क्योंकि ये भावना लेकर जाओगे ना, फिर डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर 500 बंदा बैठा है हाल में, 1000 बंदा बैठा है, उन सब की जो आंखें हैं ना, वो आप पे फिक्स होती हैं। तो बंदा ये देखता है कि ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं, तो उसके मन में ना डर आ जाता है। तो आपने क्या सोचना है, ये कुछ नहीं है, ये खिलौने बैठे हैं, ये खिलौने बैठे हैं, कुछ भी नहीं पता इनको। और बात भी सच्ची है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि जो नए लोग आए हैं, आपने अगर कुछ गलत बोल भी दिया, मान लीजिए आप प्लान कर रहे हो ड्रीम फ्रीडम का, कहीं पे कुछ चूक हो गई आपसे, तो वो तो नए हैं अभी, उनको तो प्लान का पता ही नहीं है अभी, वो आपको क्या बोलेंगे। तो जो पुराने लोग बैठे हैं, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं हैं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो आपके अपने लोग हैं, वो तो आपको बोलेंगे नहीं कि आप गलत कर रहे हो। तो नए लोगों को पता ही नहीं है, फिर घबराने की बात क्या है। कहीं गलत हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अपने सांस पे कंट्रोल रखो, कुछ गलत हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये सोच के आप बोलोगे तो कुछ गलत होगा भी नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं 3 नंबर पे। नंबर 3, पांवों का डिस्टेंस
सही होना चाहिए। जो लोग स्टेज पर बोलते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि मैं जिधर इशारा करूं उधर थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। अब जो स्टेज पर बैठते हैं वो क्या करते हैं, कई लोग ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये सब गलत है, बिल्कुल रॉन्ग। आपने खड़े कैसे होना है स्टेज पे, आप गए, ये देखें, कम से कम 1 फीट पांव का डिस्टेंस होना चाहिए और आप बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और नजरें आपकी बिल्कुल सीधी होंगी, बिल्कुल सीधे। 1 फीट का डिस्टेंस ऐसे रखोगे। आप देखो लोगों को बोलते हुए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं बोल रहा हूं तो लोगों पे इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कोई इंप्रेशन नहीं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, इंप्रेशन क्या पड़ेगा, 0। तो करना क्या है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। पांव का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1 फीट तक होना चाहिए। बिल्कुल सीधे खड़े हों, नीचे नहीं देखना आपने, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा आपने देखना है। तो पैरों का डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर पांव का डिस्टेंस आपका सही होगा तो जो लोग आपसे सुन रहे हैं उन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका। आगे चलते हैं। नंबर 4, माइक कैसे पकड़ना है। अब होता क्या है, बहुत से लोग, बहुत से बुलारे, बहुत से पुराने लोग भी मैंने देखे हैं, उनको ना माइक पकड़ना नहीं आता। वो क्या करेंगे, या तो माइक को ना यहां रख लेंगे, मेरा नाम स्वर्ण सिंह है, मैं बाजपुर का रहने वाला हूं। अब क्या होगा, मैंने दूरी पर रख लिया तो आवाज तो जाएगी नहीं कहीं पे। लोग कहेंगे ऊंचा बोलिए जी, ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। और वो बेचारा साउंड वाला वो आवाज बढ़ाएगा, जब आवाज बढ़ाएगा तो आवाज जो है, साउंड जो है वो शोर करने लगेगी। या फिर कई लोग क्या करेंगे, मैक को पकड़ा, मुंह के साथ जोड़ लेंगे, मेरा नाम अजीत सिंह है, मेरा नाम सकत्तर सिंह है। मैं अच्छा, जब मुंह के साथ जोड़ लिया तब भी जो आवाज है वो बहुत गलत हो जाएगी, जो साउंड है वो शोर करने लगेगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैक को पकड़ना है और उस पर ना ऐसे 2-3 बार उंगली मार के देखनी है। किस लिए, मैक को टेस्ट करने के लिए कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। किसी वक्त क्या होता है कि यहाँ पे उस पर बटन लगा होता है, किसी वक्त कोई बंद कर देता है और आपने बंद ही पकड़ लिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। आपने मैक को पकड़ा, उस पर ना 2-3 बार ऐसे उंगली मारी तो आपको साउंड आएगी वापस, तो आपको पता चलेगा कि माइक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो क्या करना है, मैक अपने मुंह की नजदीक ज्यादा नहीं रखना, दूर ज्यादा नहीं रखना। आपको पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पर ये मैक सही रहेगा। आप सेट करके देखिए, थोड़ी सी दूरी आप बोल रहे हैं, सही आवाज जा रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये मैक मैं कहां पर रखूं। कम से कम इतनी दूरी आप रखेंगे। कई साउंड होती है वो 6 इंच की दूरी पे, कई 4 इंच की दूरी पे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो मेरी आवाज है, क्योंकि पता चल रहा होता है बुलारे को सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको ये फील करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितनी दूरी पे मैक रखूं और सही आवाज जो है ये लोगों तक जाए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा दूरी पे मैक नहीं रखेंगे, होंठों के नजदीक मैक नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही दूरी आप मैक की रखेंगे ताकि लोगों तक बिल्कुल सही आवाज जा सके। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हैं बहुत बड़ी बातें हैं ये। अगर इनको आप अपने दिमाग में रख लोगे ना तो बहुत बड़े बुलारे बन जाओगे आप। आगे चलते हैं। आई कांटेक्ट नंबर 5,
सॉरी पंजाबी लिख गया मैं। आई कंटेक्ट, आई कंटेक्ट कैसा होना चाहिए? क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हम मुंह से ना बोल रहे हों, पूरे शरीर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही हो कि आपका अंग अंग जो आप बोल रहे हैं, आपके हाथ उसी तरह से हिलने चाहिए। जैसे आप रोज देखते हो कि मैं बोल रहा होता हूं, ये मेरे हाथ अपने आप हिल रहे होते हैं, मैं नहीं लाता इनको। अब मैं बोला था मैं नहीं लाता, मैं बोला नहीं, और हिलने लगे, एक्शन करने लगे। ये बॉडी लैंग्वेज है, ये अपने आप आपको आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, ये आ जाएगी। और बॉडी लैंग्वेज में ये आपकी जो आंखें हैं, आई कांटेक्ट, जो लोग बैठे हैं आप उनके साथ आई कांटेक्ट कीजिए, कभी उसके साथ आंखें मिलाइए, कभी उसके साथ, आंखें घूमनी चाहिए आपकी सभी तरफ, आंखें मिलाइए, कभी उसके साथ आंखें मिलाइए, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। असर क्या पड़ेगा? जो लोग बैठे हैं ना, उन पर बहुत बड़ा जादू का असर होगा। ये आंखें हैं, बहुत पावर है इनमें, बहुत पावर है। इतनी आपके बोलने में पावर नहीं है जितनी आपकी आंखों में पावर है। आप देख रहे होते हो ना, एक बुलारा स्टेज पर बोल रहा है और लोग आराम से बैठे हैं, मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं उनके भाषण को। और दूसरा बोल रहा होता है, वो क्या कर रहा है, ऐसे उसने ना ध्यान नीचे रखा, उसका आई कांटेक्ट है ही नहीं, वो ऐसे बोला जा रहा है और लोग बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे का लोगों के साथ आई कांटेक्ट होता ही नहीं। बस वो अपना जैसे मंत्र जाप होता है ना, वो मंत्र जाप कर रहा है ऐसे खड़ा, उसको नहीं पता कि मेरी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा, टाइम खराब मैं कर रहा हूं, लेकिन वो बोलता जाएगा, कोई बात उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका आई कांटेक्ट किसी के साथ है ही नहीं। जब आप आई कांटेक्ट रखोगे, लोगों की आंखों में आंखें डालोगे, लोगों को ये फील होगा कि ये बंदा मेरे साथ ही बात कर रहा है, ये बंदा मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर बोलने वाला कभी ऐसे देख रहा है नीचे, कभी ऐसे देखने लगा, कभी ऐसे देखने, उसको नहीं पता चलेगा कि मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, बेकार हो जाएगा सारा कुछ। तो आपका ना आई कांटेक्ट होना चाहिए, लोग मंत्र मुग्ध होकर आपकी बातें सुनेंगे। आई कांटेक्ट ऐसे पूरी नजर के साथ आपने लोगों को देखना है, नजरें इधर उधर नहीं करनी। अगर आपने नजरें इधर उधर की तो लोगों पे असर क्या पड़ेगा? लोग कहेंगे ये तो बंदा डरा हुआ है, ये तो हमसे आंखें चुरा रहा है। तो हमने आंखें क्यों चुरानी है भाई? सच्चाई है, हम सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने वाला तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो आपने जितने भी लोग बैठे हैं उनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। फिर वो लोग कहेंगे भाई क्या बात है, इसने जो बोला है ना ये सच्ची बातें बोली हैं, असर होगा लोगों पे आपका। आगे चलते हैं। नंबर 6, जितना टाइम मिले उतने में ही बात खत्म करो। किसी को बोला गया है कि 5 मिनट के लिए ये भाई साहब स्टेज पे आएंगे। अब वो बंदा ना मायूस है कि मेरे को तो 5 मिनट ही मिले हैं। वो स्टेज पे आएगा, मैक पकड़ेगा, समय बहुत कम दिया है, सिर्फ 5 मिनट ही हैं, 5 मिनट में मैं क्या बता पाऊंगा, जो बात मैंने आपको बतानी थी उसके लिए कम से कम मेरे को 30 मिनट तो चाहिए, इतने कम समय में मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बताऊंगा। वो ऐसी बातों में ही 5 मिनट निकाल देता है। बुलारा कौन है? बुलारा वो है अगर उसको 5 मिनट मिले हैं ना, 5 मिनट में ही अपनी पूरी बात रख दे। अगर उसको 5 घंटे मिले हैं तो 5 घंटों में अपनी बात रख दे। 1 घंटा मिला है तो 1 घंटे में अपनी बात खत्म करे।
जितना भी वक्त आपको मिला है स्टेज पे जाके आपने वक्त खराब नहीं करना इधर उधर की बातें करते करते। 4 बार तो नमस्ते कर दी, 4 बार सत श्री अकाल बुला दी। मैंने देखा है स्टेजों पे बहुत टाइम खराब करते हैं नेटवर्कर। टाइम खराब नहीं करना। लोग जो नीचे बैठे हैं ना वो देख रहे होते हैं कि ये तो टाइम खराब कर रहा है भाई। जो बंदा टाइम खराब कर रहा है स्टेज पे लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो आपने स्टेज पर जाना है और जाते ही अपनी बात जो है वो शुरू करनी है। कोई कम टाइम का रोना नहीं रोना आपने। इब्राहिम लिंकन को पूछा गया था कि अगर आपको 1 घंटा मिले बोलने के लिए तो फिर आप क्या करते हो? कहते जी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाता हूं बोल के आ जाता हूं। उनको बोला गया अगर वही बात आधे घंटे में आपको बोलनी हो तो कहता जी फिर उसकी तैयारी के लिए ना मेरे को 1 डेढ़ 2 घंटे चाहिए, उसकी मैं पहले तैयारी करूंगा क्योंकि 1 घंटे की बात मेरे को आधे घंटे में बोलनी पड़ेगी। फिर उनको बोला गया कि वही बात आपको 15 मिनट मिले, 15 मिनट में आपको बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोले कि 15 मिनट अगर मेरे को बोलना है वही बात तो मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे उसकी तैयारी के लिए चाहिए। और उनको बोला गया अगर सिर्फ 5 मिनट मिले, सिर्फ 5 मिनट में वही 1 घंटे की बात आपने रखनी है तो कहता उसकी तैयारी के लिए ना मेरे को 3 घंटे चाहिए। 5 मिनट में भी बोल दूंगा। शब्द आपने ऐसे चूज करने हैं कि कम समय में ही अपनी प्रभावशाली बात जो है वो रख सको। कई लोग 2-2 घंटे बोलेंगे, किसी पे कोई असर नहीं होगा। एक बंदा 5 मिनट बोल के जाएगा पूरे जोश में तो लोगों पर जो है ना उसका असर होगा। तो आपने कम समय का रोना नहीं रोना, टाइम खराब नहीं करना स्टेज पे जाके कि मेरे पास तो टाइम ही बहुत कम है, मेरे को तो टाइम ही बहुत कम मिला है। नहीं, जितना टाइम भी आपको दिया गया है यही बात हमारी जिंदगी पे भी लागू होती है। अब हम दुनिया में आए, किसी को जीने के लिए 30 साल दिए भगवान ने, किसी को 60 साल दिए, किसी को 100 दिए। हमारे हाथ में तो है नहीं, तो स्टेज में भी हमारे हाथ में नहीं होता। वो स्टेज सेक्रेटरी है, वो जितना टाइम देगा देगा। और ऊपर स्टेज सेक्रेटरी बैठा है, वो जितना टाइम देगा, जितना भी उसने समय दिया उतने समय में ही हमें सही जो अपनी बात है वो लोगों के सामने रखनी है। फालतू टाइम तो मिलना नहीं है। तो समय का रोना आपने नहीं रोना। जितना भी समय मिला है जाते ही अपनी बात करें और बात को खत्म करें और पूरे जोश से वापस आए। आपने 1 सेकंड 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगाना। अगर 5 मिनट मिले हैं तो 5 ही लगाने हैं, अगर 10 मिनट मिले हैं तो 10 ही लगाने हैं और उसी समय में अपनी बात कंप्लीट करनी है। आगे चलते हैं। नंबर 7, गले में फंसने वाली चीज मत खाएं। क्या होता है, हमने बोलना है। अगर हम मूंगफली खाकर चले गए, आपने कुरला भी कर लिया तो भी कुछ ना कुछ आपके गले में अटका रहेगा। आप बोलना शुरू करोगे वो गला अटकेगा आपका। अगर आपने केला खाकर चले गए वो भी आपके गले को प्रॉब्लम करेगा। नारियल खाकर चले गए, अब नारियल जो है वो गले में कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत बारीक हो जाता है, उसका बुरादा जो है कुछ ना कुछ गले में अटका रहेगा। ये देखो मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है, मैं गले की बात कर रहा हूं ना तो अपने आप मेरे हाथ चल रहे हैं गले की तरफ। इसको आप जो है सीखना शुरू करो, ये बॉडी लैंग्वेज सीखना शुरू करो, ये सब असर करेंगे लोगों पर। ओ अगर आपने नारियल खाया वो आपके गले में अटकेगा, जितना मर्जी कुरला कर लो कुछ ना कुछ आपके गले में रह जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपने भुट्टा खाया, जिसको हम छल्ली बोलते हैं पंजाब में, आपने भुट्टा खाया उसका भी कुछ ना कुछ जो हिस्सा है ना वो आपके गले में अटका रहेगा। आप स्टेज पे चले गए तो आपके गले से आवाज ही नहीं निकलेगी, कितना भी बढ़िया आप बोलते हो। अगर आपने ये चीजें खा ली है तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जो गले में जाकर अटकती हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि बोलने से पहले कुछ गर्म आप खा लो, चाय पी लो, गर्म दूध पी लो, ठंडा तो लेना ही नहीं है।
मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। सेमिनार हो रहा था 10 मिनट रहे। संगरूर में सेमिनार हो रहा था, तो मैं स्टेज पे बोल रहा था, आधा सेमिनार हो चुका था, तो मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी मांगा। पानी देने वाले ने, क्योंकि ठंडी के दिन थे, उसने ना ठंडा ठंडा पानी ला के दिया। अब गला मेरा गर्म था, वो ठंडा ठंडा मैंने पानी पिया, गला मेरा वहीं बैठ गया, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। बढ़िया सेमिनार चल रहा था, सारा कम फीका पड़ गया। तो ये मैंने अपने तजुर्बे से सब कुछ सीखा है। तो आपने अगर सर्दी है तो ये ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना, अगर पियोगे तो उसी समय आपका गला बैठ जाएगा। अगर बोलना है आपको तो कोशिश करिए पानी गर्म अपनी बोतल में साथ में लेकर जाइए। ये नहीं है ठंडा ठंडा पानी पिया और सारा कुछ खत्म हो गया, ये काम नहीं करना। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जो गले में अटके, ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना, कोई भी ठंडी चीज आपने नहीं खानी है। कोशिश करनी है कि गर्म चाय पी लें, कॉफी पी लें, गर्म दूध पी लें, उससे आपका गला जो है ना वो खुल जाता है। अभी देखो जैसे हमने मीटिंग शुरू की है, तो इससे पहले मैं चाय पी रहा था। कोशिश यही होती है कि गला साफ कर लिया जाए ताकि बोलने में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो ये बातें आपने नोट करनी है, इनको आपने अपने जीवन में उतारना है। अगर आपने अच्छा बुलारा बनना है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छा बुलारा बनना जो है ना ये बहुत जरूरी है। अगर आप बोल नहीं सकते तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे चलते हैं। नंबर 8, प्रोग्राम के संचालकों और ऑडियंस से मुखातिब होकर बोलना शुरू करें। जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपने क्या करना है, जो संचालक हैं, जैसे मान लीजिए आप ड्रीम फ्रीडम के मंच पर आ गए, सेमिनार हो रहा है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ड्रीम फ्रीडम में नहीं, आपको अपनी जिंदगी में भी हर जगह काम आएंगी। मेरे पास ऐसे बहुत से लड़के हैं जिन्हों को मैंने ट्रेन किया था, आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं। वो बहुत, जो एक लड़का सिर्फ 5वीं कक्षा तक पास था, आज वो 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, क्योंकि उसने ट्रेनिंगें ली थी। और उन्हीं, क्योंकि मैं अगर उधर जाऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो इन्हीं ट्रेनिंगों की वजह से वो जो वहां पर BA MBA लगे हैं उनको 10-20 हजार मिल रहा है और वो बंदा 1 लाख कमा रहा है। चलो कभी समय आया तो मैं बताऊंगा आपको। तो करना आपने क्या है, जब आपने स्टेज पे जाना है, मान लीजिए ड्रीम फ्रीडम का ही सेमिनार है, तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, आपने बोलना है, सम्मान योग CMD MD साहिबान और मेरे प्यारे ड्रीम फ्रीडम परिवार के लोगों, जैसे भी आप समझो, यानी कि जो संचालक हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं वहां से आप शुरुआत करें। अब लोगों को भी होगा कि हमें भी इसने याद किया है, बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। जहां भी आप गए हो उनको सम्मान देना जो है बड़ा जरूरी है। सम्मान योग CMD साहब, अब जब CMD आपने बोलना है तो ऐसे CMD की तरफ देख लेना है जहां CMD बैठा है। सम्मान योग MD साहब, MD बैठा है, उधर देख लेना है, प्राउड फील होगा। और मेरे प्यारे ड्रीम फ्रीडम परिवार के सदस्य हैं, सदस्य साहबान, जो भी आप सही शब्द चूज कर सको, तो आपने ये बोल के अपनी जो है शुरुआत कर देनी है। कहीं भी आप हो, अगर संचालकों का ऐसे आप नाम लेते हो तो उसका जो असर है ना वो बहुत बढ़िया होगा। आगे चलते हैं। किसी भी 9 नंबर पे किसी भी शब्द को बार बार
मत बोलो। अब कई लोगों को आदत होती है, बात करेंगे यानी के वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही को तकिया कलाम होता है उनका, बार बार वो शब्द बोलेंगे। यानी के अगर उनको 20 मिनट मिले हैं ना तो 10 मिनट तो ये यानी के में खत्म कर देंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे और लोगों पे जो इंप्रेशन होगा ना वो जीरो होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, चलंत भाषा में आपने बोलना है, बार बार किसी शब्द को दोहराना नहीं। वो क्या कहते हैं, यानी कि मैं क्या कह रहा था, हैं? बार बार ऐसे किसी शब्द को आप दोहरा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, जो इंप्रेशन होगा ना आपका वो गलत हो जाएगा। और बात को लमकाने की कोशिश मत करो। कई लोग ना बात को इतना लमकाते हैं, बात अच्छी होती है लेकिन उसको इतना खींचा कि वो सब उसका जो असर है ना वो खत्म हो जाता है। एक बात करो आगे निकल जाओ, बात करो आगे। आप फिल्म देख रहे हो और एक ही सीन पे फिल्म अटक गई, अब वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, आपका देखने को दिल करेगा? नहीं करेगा। तो बोरिंग है यार, बंद कर इसको, चैनल चेंज कर, दूसरा चैनल लगा। ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा भाई, एक सीन पे ही अटक गया। अब आप पिक्चर देखते हो, उसमें क्या होता है, एक सीन आता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, जल्दी से। उनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं हमको वो काम करना पड़ेगा, जो लोग हमसे डिमांड करते हैं। अगर एक ही जगह अटके रहे, कईयों की सुई ना एक जगह अटक जाती है, वो आगे जाती नहीं, तो लोगों पे असर नहीं होगा। तो एक जगह मत अटको, बात करो आगे बढ़ो, बात करो आगे बढ़ो। कईयों को ना ये होता है, मैं ना बस ये बात इसके दिमाग में डाल दूंगा, आज मैं घुसा दूंगा इसमें, और दिमाग में घुसाने की वजह से वो इतना टाइम बात पे लगाते हैं, बात का असर ही खत्म हो जाता है। तो ये बात आपने नहीं करनी है, आपने अटकना नहीं है, बात करनी है और आपने आगे बढ़ जाना है। आगे चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे चलते हैं। बोलने के लिए हर वक्त तैयार रहो। अगर आप अपने आप को नेटवर्कर समझते हैं तो बोलने के लिए आप हर वक्त तैयार होने चाहिए। पता नहीं किस वक्त आपको स्टेज पे बुलाया जाए, हर वक्त तैयार रहो। आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे को एकदम से स्टेज पे बुला दिया तो इस प्रोडक्ट की मैंने बात करनी है, ये बात मैंने बोलनी है, ये मैंने मोटिवेशन देनी है। तैयारी आपकी फुल होनी चाहिए, कमांडो। जब मैं नेटवर्किंग में आया तो मैं एक मीटिंग में गया तो हमारे जो एमडी थे वो लेट हो गए, मेरे को फोन आया कम से कम 2 घंटे हम देरी से आएंगे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो आपने लोगों को बैठा के रखना। 500 बंदा बैठा था सामने। अब मेरे को पता था कि 2 घंटे, मैंने लोगों को कहा 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में 2 घंटे लोगों के मैंने निकाले वहां पे। किसी को ये पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे निकल गए। क्यों? मेरी तैयारी थी, मेरे को पता था, मेरी डायरी में सब कुछ होता है जो मैंने देना है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, सब कुछ मेरी डायरी में है। ये मैं कोई स्पेशल निकाल के नहीं लाया कहीं से, मेरी डायरी में है। हर वक्त मेरी तैयारी होती है, तो आपकी भी फुल तैयारी होनी चाहिए। अगर किसी वक्त मान लीजिए मीटिंग है, कोई लीडर नहीं आया, देर से आया, आपको बोला गया कि स्टेज पे जाओ भाई, तो आपको पता है कि मैंने ये बातें करनी है, लोगों का दिल मैंने कैसे लगाना है, कैसे मैंने बोलना है, क्या क्या बोलना है। फुल तैयारी जो है आपकी होनी चाहिए। तैयारी रखोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये नहीं कि आपका नाम अनाउंस हो गया तो आप खड़े हो गए ऐसे जाके, अब सोच रहे हो बोलूं क्या, तो बात